पेंडेमिक नहीं आ गया कि भाईजान एयर स्पेस इज क्लोज तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, फ्लाइट्स आर ओपन। मैं भी एमिरेट्स की फ़्लाइट लूँगा, मैं यूएई चला जाऊँगा। फ़ायदा उठाने के चक्कर में जी यूएई की प्रॉपर्टी गिर गई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इस टाइम दुनिया के हालात चल रहे हैं, आपको पता है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच एक जंग चल रही है और उस जंग के चक्कर में जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी काफ़ी हलचल मची हुई है। और इसी सिनेरियो में बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, क्या हमें दुबई का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें इस टाइम यूएई की तरफ मूव करना चाहिए, यूएई का फ्यूचर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि मीडिया में एक तरफ जहां पर बहुत अजीबोगरीब खबरें चल रही हैं, वहां पर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी चल रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है, किन चीज़ों पे हमें कान धरने चाहिए और प्रैक्टिकली वाकई यूएई के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, ये सब आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपका ही फायदा होगा। बीच में छोड़ के जाके कोई फैसला कर लोगे तो भाई फिर ना कहना कि सर नुकसान हो गया। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने उससे अवॉइड करना है और उसके लिए आपने करना है वेट। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें आगे वीडियो में चल के बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है जो हम बनाते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल पे ना सिर्फ आपको यूएई बिजनेस रिलेटेड, यूएई वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, बल्कि इसके अलावा ई कॉमर्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी कंटेंट मिलता रहता है। आज का हमारा टॉपिक ये है दुबई वीज़ा क्या मिल रहे हैं पाकिस्तानियों को इन हालात में या नहीं, या क्या इन हालात में हमें यूएई का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो किन लोगों को करना चाहिए। सबसे पहली बात यार, देखो जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, अभी मैं रिसेंटली यूएई से पाकिस्तान आया हूँ क्योंकि मेरा था प्लान कि यार रमज़ान जो है वो पाकिस्तान चल के गुजारते हैं, ईद भी यहीं पाकिस्तान में आके करते हैं। पीछे से ये सारा काम स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे मेरे कोई टाइज नहीं है। मेरा भाई वहाँ पर होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त कोलीग वहाँ पे रहते हैं। कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो बहुत सारे मेरे जो जानने वाले हैं फेलोज़ वो वहाँ पर मौजूद हैं और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो भाई यही पता चलता है कि यार जो चीज़ पाकिस्तानी मीडिया में या इधर दिखाई जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैं बात करूं तो पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं दिखाया जा रहा। हाँ, अलबत्ता जो सोशल मीडिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ मौजूद हैं। और मज़े की बात ये है कि हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग नहीं पूरी दुनिया में ही पैनिक क्रिएट करने के लिए एआई को गलत यूज़ किया जाता है। एआई से वीडियो बनाई जाती है कि भाईजान ये देखें, ये आके ब्लास्ट हुआ फलाना फलाना फलाना। मैं ऐसे वर्ड्स इस यूट्यूब की वीडियो में बोल भी नहीं सकता, अदरवाइज़ यूट्यूब इस वीडियो को पब्लिश करने नहीं देगा। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपने किसी भी फेसबुक की वीडियो पे आंखें बंद करके बिलीव नहीं करना अनटिल एंड अनलेस आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वो न्यूज़ ना दे रहा हो। 99% न्यूज़ जो हैं फेसबुक के ऊपर वो आपको फेक मिलेंगी कि ये देखें जी ये मिसाइल गिर गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है हकीकत में। मेरा भाई वहाँ पे रह रहा है यार, डेली अपने काम, रोज़मर्रा के काम हो रहे हैं, बिज़नेस वैसे का वैसे ही चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कुछ हज़रात क्या हैं इस सिचुएशन को लेके फ़ायदा उठाने के चक्कर में है जी यूएई की प्रॉपर्टी गिर गई। देखो भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो मुझे किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं की, ठीक है। मेरे लिए यूएई भी काबिल रिस्पेक्ट है, वो मेरा सेकंड होम है। पाकिस्तान मेरी पैदाइश, मेरा होम कंट्री, मेरी ज़मीन, मेरे लिए दोनों मुल्क काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन हमें वो बात करनी चाहिए जो वाकई हक़ाइक़ पे मबनी है, ठीक है। इस चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखो जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है। येस, वहाँ पर जो आपको पिछले दिनों कुछ स्ट्राइक्स मिली हैं, बेसिकली वो डायरेक्ट स्ट्राइक्स नहीं है। आपने मीडिया में भी आके सुन लिया, आपको यूएई गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशन दी कि वहाँ पर जो भी मिसाइल्स ऊपर से गुजरे उनको जब इंटरसेप्ट किया जाता है, या जो कि ड्रोन्स वगैरह हैं, तो उनका जो ब्रेकेज, और ज़ाहिरी बात है एक चीज़ ऊपर जब कोलाइड हो रही है तो उसने कहीं ना कहीं तो ज़मीन पे गिरना ही है ना, तो वो उस तरह से जो उसका मलबा कह लें ड्रोन शोन का वो गिरता है। खैर ये जो भी बात है, पॉलिटिकली वॉर है नहीं है, हम बात करते हैं कि हमें अपने मुस्तकबिल को कैसे देखना चाहिए, क्या हमें यूएई की तरफ जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ जो आपने पल्ले बांध लेनी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वो बात समझाता हूँ, वो ये है कि यार देखो, एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में $100 तुक्के से कमाया हो और उससे वो $100 कोई ले ले तो वो सारी ज़िंदगी दोबारा $100 नहीं कमा सकता, क्योंकि उसने पहला $100 कैसे कमाया था, तुक्के से, बस आ गया जी, ऐ नहीं पता उसके पीछे बैकग्राउंड की है। अब एक तरफ ऐसा शख्स जिसने मेहनत करके अपनी स्ट्रेटजी से, अपने ब्रेन से एक ऐसी पॉलिसी और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उसने वो $100 कमाया। अब उससे वो $100 कोई चोरी भी कर लेना उसके लिए बहुत ईजी है दोबारा $100 कमाना, क्योंकि उसके पास रेसिपी मौजूद है, उसके पास वो पूरा फॉर्मेट मौजूद है कि मैं किन रोड स्टेप को फॉलो करूँगा तो भाईजान मैं दोबारा से $100 कमा लूँगा। यही एग्जांपल मैं यूएई के बारे में कहता हूँ कि भाई उनके पास एक रेसिपी है, उनके पास एक पॉलिसी है, उनके पास अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी और ऑनेस्टी है।
वो वहाँ पे रहने वालों को, अपने रेजिडेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे इतना पता है कि आज जो भी चीज़ें हैं, वैसे तो ऐसा कोई ऑन द पेपर अगर आपको हो तो कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ें नहीं है, फिर भी चलो आपकी बात मान लेते हैं, मीडिया की बात मान लेते हैं कि यार कोई चीज़ आपको लगता है कि यार हाँ वहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, तो भाई ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, ये सिर्फ यूएई के अंदर नहीं आ रहा, ये पूरी दुनिया के अंदर हिट करेगा। उसमें पाकिस्तान भी होगा, उसमें बड़े बड़े ममालिक होंगे, अमेरिका तो सरे फहरिस्त होएगा, उसके बाद इजराइल वगैरह, ये सब लोग आपको नज़र आएंगे नीज़ के ऊपर इकोनॉमिकली। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जब आता है ना, फिर एक कंट्री हिट नहीं होता। हाँ, सर्वाइव कौन करेगा? जिसके पास एक वाजिया स्ट्रेटजी है कि यार मुझे मुस्तकबिल में क्या करना है। और आई एम प्रिटी श्योर कि यूएई के पास लाजमी स्ट्रेटजी होती है हर काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। यही वजह है कि पूरी दुनिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं आती जो सबसे पहले यूएई के अंदर आती है। आप बिल्डिंग्स की बात कर लो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भाईजान यूएई के पास है। कौन सी टेक्नोलॉजी में यूएई आपको पीछे नज़र आता है? इसलिए आप अपने जहन से ये बात तो निकाल दो कि भाई कल को यूएई जो है ना वो बाकी दुनिया से पीछे रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये सिर्फ बातें हैं। मेरी बेस्ट विशेस अगेन पाकिस्तान यूएई दोनों के साथ हैं। अब बात कर लेते हैं वीज़ाज़ के। क्या इन हालात में वीज़ाज़ मिल रहे हैं? भाई देखो, वीज़ाज़ वाला काम वैसे ही चल रहा है, यूएई के अंदर सारे ऑपरेशंस वैसे ही चल रहे हैं। पाकिस्तान का वैसे जैसे प्रोसेस डिले था वो अभी भी डिले है। हाँ, जिन कैटेगरीज में वीज़ाज़ लग रहे हैं वो ऑलरेडी हम उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि इन हालात की वजह से यूएई गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट किया कि भाई हम अब पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं देंगे क्योंकि हमारे मुल्क की हालात सही नहीं है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे प्रिकॉशंस ज़रूर ली जा रही हैं, मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं कि भाईजान एहतियात करें। देखो भाई, एहतियात तो ज़रूरी है ना। अब पाकिस्तान में अगर बसंत हुई है तो यहाँ पर भी तो एहतियाती तदाबीर उन्होंने अपनाई है ना, कि मोटरसाइकिलों के बाद डंडे लगा दिए हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप फजूल में बाहर ना निकलें। तो प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन कि अगर आप उससे कोई नुकसान उठा लो। इसी तरह वो अपनी आवाम को भी सिर्फ ये बता रहे हैं जो वहाँ पे रेजिडेंट हैं कि यार जब हमें लगेगा कुछ हो रहा है तो हम आपको पहले ही आगाह कर देंगे थ्रू मैसेज, तब आपने अपने आप को सेफ जगह पे अपने रखना है। आप बाहर ना घूमे फिरें उस तरह से। अदरवाइज आप अभी भी रोड्स चेक कर लें यूए की, बिल्कुल नॉर्मल है, वैसे ही टैक्सीज चल रही हैं, वैसे ही ऊबर चल रही है, वैसे ही सब लोग वहाँ पर रह रहे हैं। येस, फ्लाइट्स का सिस्टम थोड़ा सा सफ़र हुआ था पिछले दिनों, बट आहिस्ता आहिस्ता वो भी दोबारा से रिदम के अंदर आ रहा है। अभी मैं पाकिस्तान से अगर दोबारा यूएई जाना चाहता हूँ, खैर अभी तो मैं इंशाल्लाह ईद यहीं करके जाऊँगा, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। फ़्लाइट्स आर ओपन, मैं भी एमिरेट्स की फ़्लाइट लूँगा, मैं यूएई चला जाऊँगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई कर्फ्यू नहीं लग गया, या खुदा न खास्ता ये कोई वो पेंडेमिक नहीं आ गया कि भाईजान एयर स्पेस इज़ क्लोज, दिस। येस, जहाँ पर उन्हें लगता है कि हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चीज़ को क्लोज करना है तो वहाँ पे वो क्लोज भी कर देते हैं। देखो भाई, ये हालात सबके साथ हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आज उसकी बारी है तो कल हमारी बारी नहीं होगी। सब लोग ही इसमें पिसेंगे इकोनॉमिकली। अभी देखो, पाकिस्तान में मैं आया, आते ही यहाँ पे 55 रुपये का पेट्रोल महंगा हो गया। अभी वो फिर कह रहे हैं कि भाई हर हफ्ते हमने दोबारा इस पेट्रोल को बढ़ाना है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से बाकी चीज़ों की जो है प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। आपकी गाड़ियाँ, आपका रोज़मर्रा की ग्रॉसरी, आटा, चीनी, बल्कि अभी तो ख़बर ही आती है भाईजान यहाँ पर जो है ना पहले ही प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। वैसे हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हमारे वीज़ाज़ का, और वीज़ाज़ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीज़ा का प्रोसेस भाई वैसे ही चल रहा है, वही सिस्टम है। हमने सिर्फ ये चीज़ें क्लियर करनी थी कि बहुत ज़्यादा जो मार्केट के अंदर पैनिक इस टाइम आ रहा है कि भाई यूएई में बिज़नेस नहीं करना चाहिए। भाई मज़े की बात बताऊँ, हम जो बिज़नेस वहाँ यूएई में कर रहे हैं ना, जो फिजिकल बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस तो चल रहे हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से भी बेहतर हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है कि भाईजान आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है यार? बिज़नेस ऐसे नहीं, और रिस्क अल्लाह ने देना, हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ पे। और आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हो यूएई जाने का और अपना रोज़गार वहाँ पे कमाना चाहते हो तो भाई इट्स गुड टू गो। और यूएई, दुबई, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मुझे अच्छा ऐसे लगता है भाई, हलाल रोटी मिलती है, मस्जिदें हैं, 5 वक्त की अजान की आवाज़ आती है, नमाज़ पढ़ते हैं सुकून से। और मुझे याद है कि जब मैं यूएई में तरावियाँ पढ़ता होता हूँ तो वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट होती हैं, बड़ा पीसफुल, और वहाँ की मस्जिदें वेल मेंटेन्ड। जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं वो मेरी बात से इत्तफाक भी करेंगे। तो वहाँ पर एक जो लाइफस्टाइल है वो शायद हम यहाँ पर उस तरह से नहीं गुजार पाते। खैर, कहने का मतलब ये था, पैनिक नहीं करना, अपने गोल्स पे रहो, स्टिक रहो। येस, अभी वीज़ाज़ अप्लाई ना करो। और वैसे ही एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, रमज़ान में वैसे ही काम स्लो होता है, वैसे ही प्रोसेस स्लो है आजकल, और ये ना हो कि आपका मज़ीद काम लटक जाए। हाँ, डोमेस्टिक वीज़ाज़ आर ओपन, आप उस पर जा सकते हो, जाओ वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि वीज़ा स्विच करना तो वीज़ा स्विच भी कर दो। विज़िट वीज़ाज़ अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो दुबई के साथ, दुबई से ईज़िली लग रहा है। अगर आप अकेले जा रहे हो लेकिन पहले यूएई गए हुए हो या आप फ़ीमेल हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शारजा से अप्लाई करें वीज़ा।
और इसके अलावा अगर आप 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप अबू धाबी से वीज़ा अप्लाई करें। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना कम कर दें। एआई बहुत ख़तरनाक होने वाली है। वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगी जो देखने में आपको सच लगेगी लेकिन हकीकत में वो सच नहीं होगी। अभी रिसेंटली एक वीडियो मेरे सामने आई, दुबई एयरपोर्ट पे लोगों का हजूम लगा हुआ है। अच्छा जी, वीडियो अपलोडेड टाइम 1 आवर अगो। 1 आवर अगो की वो वीडियो ही नहीं है, वही वीडियो सोशल मीडिया पे कोई 8 दिन पुरानी लगी हुई है, ठीक है, जब ये सारा मामला स्टार्ट हुआ था, जब दुबई एयरपोर्ट वाकई बंद किया गया था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है यार, चीज़ें नॉर्मल है। सो बराए मेहरबानी, हमारा मज़हब भी यही बात कहता है कि भाई जब तक आप किसी भी खबर की तस्दीक ना कर लो उसको आगे ना फैलाओ, ठीक है। हो सकता है आप अगर इस चीज़ का हिस्सा हो जो कि बस सिंपल चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे होते हो तो यार ऐसा ना हो किसी का इससे नुकसान हो जाए। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें और अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। हम ईरान के साथ भी स्टैंड करते हैं भाई। उसे जिस तरह हिट किया इसराइल ने, ईरान बहुत अच्छा कर रहा है, इसराइल की वापस पिटाई कर रहा है। और इसराइल ने अभी पिछले दिनों ईरान ने माज़रत भी की जो उसने अटैक्स किए हैं मिडल ईस्ट के ऊपर भी, लेकिन उसने ज़्यादातर अटैक्स का उसका जो टारगेट था, जहाँ पर उसे लग रहा था कि यार अमेरिका और इसराइल की ऑफिसेज़ बने हुए हैं, मोसाद वगैरह के ऑफिसेज़ बने हैं, उसने उनको टारगेट करने की कोशिश की है। और लेकिन उसने कहा कि यार मज़ीद अब वो इस तरह के काम नहीं करेगा। खैर, आई होप कि यार ये सारे चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से कंक्लूड हों। हमारी बेस्ट विशेज़ ये हैं, मुसलमान से ना लड़ें। देखो जैसे भी हैं तो मुसलमान ना, और अल्लाह और नबी के मानने वाले हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कुफ़ार जो हैं वो हम सबको मुसलमान कहते हैं, हम मुसलमान आपस में बटे हुए हैं और बस यही एक, खैर ये सारी चीज़ें पहले पेशीन गोइयाँ हुई थी कि इस तरह से होगा। तो अल्लाह ताला आसानी करे और हमें अच्छा वक्त देखने को नसीब हो। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।